गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज कक्षा 2 के लिए हिंदी 1 में पाठ 6 एक बार फिर से पुनरावृत्ति कराने जा रही हूँ। इस पाठ का वीडियो मैं पहले भेज चुकी हूँ, जिसको आप लोगों ने देखा ही होगा। बच्चों, इस वीडियो में मैं कुछ अतिरिक्त बातें भी आप लोगों को बताऊंगी, जो आप लोगों को रोचक व ज्ञानवर्धक लगेगा। तो बच्चों, आइए अब पाठ 6 को पढ़ते हैं। इस पाठ का क्या नाम है? हाँ, इस पाठ का नाम है बंदरों ने रखा व्रत। यह पाठ एक हास्य कथा है। यह पाठ बंदरों के आचार और व्यवहार के बारे में है। बच्चों, बंदर तो आपने ज़रूर देखा होगा। कभी कभी बंदर जंगल और चिड़ियाघर के अलावा हमारे गांव, शहर, गली, मोहल्लों में भी दिखाई दे जाते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लगभग आप सभी ने बंदर देखा होगा। वैसे बंदर जानवरों की श्रेणी में आते हैं, किंतु वैज्ञानिकों का मानना है कि हम इंसान भी पहले बंदर जैसे ही थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य भी विकसित होते गए। इसीलिए आपने देखा होगा, मनुष्य के अतिरिक्त बंदर ही सबसे बुद्धिमान जानवर होता है, जो मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों की नकल करता है। इस कहानी में ऐसे ही नकलची बंदर की कहानी है, जो हम लोगों की देखा देखी व्रत भी रख लेते हैं, किंतु उसे निभा नहीं पाते, उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। बच्चों, बंदर बहुत नकलची होते हैं। दिन भर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते रहते हैं। कच्चे पक्के फलों को खाते रहते हैं। बंदरों ने रखा व्रत। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि व्रत कितने तरह के होते हैं? व्रत कई तरह के होते हैं, जैसे अन्न न खाने का व्रत, झूठ न बोलने का व्रत, सदा सत्य बोलना, समाज सेवा का व्रत, सहायता करने का व्रत आदि। कहानी इस प्रकार है। गांव के बाहर एक नदी बहती थी। नदी के किनारे एक पुराना मंदिर था। मंदिर के आसपास आम, केले और जामुन के बहुत से पेड़ थे। उन पेड़ों पर बंदरों के कई परिवार रहते थे। सुबह शाम मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी। महिलाएं भी व्रत रखकर मंदिर में दर्शनों के लिए आती थीं। बंदरों का सरदार एक बूढ़ा बंदर था। एक दिन उसने सब बंदरों से कहा, हमें भी आज व्रत रखना चाहिए। सब बंदरों ने उसकी बात का समर्थन किया। बूढ़े बंदर ने कहा, दिन भर कोई कुछ नहीं खाएगा, शाम को सब एक साथ केले खाकर व्रत तोड़ेंगे। बच्चों, व्रत में केले के अलावा और भी बहुत सारे फल खाए जाते हैं, जैसे आम, अमरूद, पपीता, सेब आदि। एक बंदर ने कहा, हम दिन भर भूखे रहेंगे तो शाम को केले के पेड़ों पर चढ़ेंगे कैसे? हमें अभी केले तोड़ कर रख लेने चाहिए। शाम को सब मिलकर खा लेंगे। सब बंदरों को उसकी बात उचित लगी। मिनटों में ही सबने मिलकर बहुत सारे केले तोड़ डाले। पके केलों का ढेर देखकर बंदरों के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन व्रत तो रखना ही था। मुंह में पानी आना एक मुहावरा होता है, जिसका अर्थ होता है मन ललचाना। बंदरों के सरदार ने कहा, शाम को भूख तो बहुत ज़ोर से लगेगी और केले छीलने में बहुत समय खराब होगा। क्यों न हम अभी केले छील कर रख लें। सब बंदरों को यह राय भी अच्छी लगी। सबने मिलकर जल्दी से सारे केले छील डाले।
केलों का छिलका उतरते ही उनकी खुशबू से बंदरों का लालच और बढ़ गया। सभी बंदर केले खाने के लिए मन ही मन ललचा रहे थे। एक बंदर फिर बोला, शाम को हम सब भूखे होंगे तो छीना झपटी होगी, किसी को केला मिलेगा और किसी को नहीं। हम सबको अपना अपना केला अभी मुंह में रख लेना चाहिए। बंदरों का सरदार बोला, ठीक है, लेकिन खबरदार, सब अपना अपना केला मुंह में रखेंगे लेकिन कोई भी केला नहीं खाएगा। हमें व्रत रखना है। प्रत्येक बंदर ने अपना अपना केला मुंह में रख लिया। अब केला अगर मुंह में रखा हो तो कौन बंदर कितनी देर तक रुक पाता। कुछ सेकंड में ही सब बंदरों ने अपना अपना केला खा डाला। इस तरह बंदरों का व्रत शुरू होने से पहले ही पूरा हो गया। बच्चों, हमें किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने अनुसार काम करना चाहिए। बच्चों, कोई भी कार्य हो धैर्य व लगन से ही पूरा होता है। किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब कुछ कठिन शब्द। नंबर 1 गांव, 2 नदी, 3 मंदिर, 4 शाम, 5 दर्शन, 6 व्रत, 7 समर्थन, 8 राय, 9 उचित, 10 खबरदार। एक बार और दोहराते हैं। गांव, नदी, मंदिर, शाम, दर्शन, व्रत, समर्थन, राय, उचित, खबरदार। अब कुछ शब्दों के अर्थ जान लें। व्रत का अर्थ होता है उपवास। दर्शन का अर्थ होता है देखना। समर्थन का अर्थ होता है साथ देना। उचित का अर्थ होता है सही। राय का अर्थ होता है सलाह। खबरदार का अर्थ होता है सावधान। खुशबू का अर्थ होता है सुगंध। सरदार का अर्थ होता है मुखिया। एक बार और। व्रत का अर्थ होता है उपवास। दर्शन का अर्थ होता है देखना। समर्थन का अर्थ होता है साथ देना। उचित का अर्थ होता है सही। राय का अर्थ होता है सलाह। खबरदार का अर्थ होता है सावधान। खुशबू का अर्थ होता है सुगंध और सरदार का अर्थ होता है मुखिया। बच्चों, आपके पुस्तक में एक अधूरी कविता दी गई है जिसे पूरा करके आप भी कवि बन सकते हैं। इस चित्र को ज़रा ध्यान से देखिए। बंदर ने सिर पर टोपी, आँख में चश्मा, हाथ में रुमाल और पैर में पजामा पहना है। अब इससे कविता बनाएंगे। बंदर मामा पहन पजामा, बंदर मामा पहन पजामा, ठुमक ठुमक ससुराल चले। सिर पर टोपी, आँख पे चश्मा, सिर पर टोपी, आँख पे चश्मा, लिए हाथ में रुमाल चले। बच्चों, आप अपनी कॉपी में कठिन शब्दों को 3-3 बार सुंदर लेखनी में लिखेंगे और सबसे अंत में रचनात्मक कार्य करेंगे जिसमें गांधी जी के 3 बंदरों का चित्र लगाएंगे और उनके संदेश भी प्रत्येक चित्र के साथ लिखेंगे। आइए आपको गांधी जी के 3 बंदरों की कविता सुनाती हूँ। गांधी जी के 3 बंदर।
गांधी जी के 3 बंदर, बड़े गुण हैं उनके अंदर। एक बुरा न सुन पाता, दूजा बुरा न बात बताता। एक बुरा न सुन पाता, दूजा बुरा न बात बताता। तीजा आंखें मूंद कर बैठ जाता। तीनों हमको सीख सिखाते, अच्छी और सच्ची राह दिखाते। तीनों हमको सीख सिखाते, अच्छी और सच्ची राह दिखाते। बुरी बात ना देखो, बोलो न लगाओ कान। बुरी बात ना देखो, बोलो न लगाओ कान। बताते बापू के बंदर महान। थैंक यू।